प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था विद्युत परिपथ, और विद्युत परिपथ का भाग फर्स्ट हो गया। विद्युत परिपथ के भाग फर्स्ट में अपने टॉपिक था किरचॉफ के नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम हो गया। प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, और उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हो गए। आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। एक दो साल में ये क्वेश्चन आता रहता है, या तो थ्योरी का आ जाए या न्यूमेरिकल आ जाए, लेकिन आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसमें किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। 4 प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसमें किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अंग्रेजी में ब्रिज हो गया, हिंदी में क्या? सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, ब्रिज, पुल। चित्रानुसार ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं में लगे प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R और S हैं। बिंदु A व D के मध्य लैप्लासी सेल को संयोजित कर दिया जाता है। बिंदु A व D के मध्य लैप्लासी सेल तथा कुंजी K1 को संयोजित किया जाता है। कुंजी K1 और लैप्लासी सेल। बिंदु B व D के मध्य धारामापी और कुंजी K2 को संयोजित किया जाता है। बिंदु B व D के मध्य धारामापी तथा कुंजी K2 को संयोजित किया जाता है। कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। इस बिंदु A पर धारा I प्रवाहित होती है। इसमें धारा कितनी चलेगी? I1। तो इसमें कितनी चलेगी? I माइनस I1। यहाँ बिंदु B आ गया, इसमें धारा कितनी चलेगी? मान लीजिए IG। तो बिंदु B पर I1 धारा आई थी, I1 माइनस IG। बिंदु D पर पहुँच गई, IG आ गया, I माइनस I1 आ गया। तो यहाँ पर धारा, दोनों धारा संधि बिंदु की ओर प्रवाहित हो रही है। तो किरचॉफ के प्रतिनियम से संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाले धाराओं का योग संधि बिंदु से बाहर की ओर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। I माइनस I1 प्लस IG। और बिंदु C पर कुल धारा ये जुड़ जाएगी, प्लस का I1, ये माइनस का I1 कैंसिल हो गया, माइनस का IG, ये प्लस का IG कैंसिल हो गया। वापस कितना आ गया? I आ गया। ठीक, ये अपना चित्र बन गया। हाँ, ये तो रचना होगी। कार्य प्रणाली या सिद्धांत। सिद्धांत में सर्वप्रथम कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं तो सेल से धारा I प्रवाहित होती है। संधि बिंदु A पर आकर यह धारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, और सेतु की भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धारा प्रवाह के कारण सेतु की भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। कुंजी K2 में डॉट लगाते हैं तो धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है। कुंजी K2 में डॉट लगाते हैं तो धारामापी में क्या प्राप्त होता है? विक्षेप प्राप्त होता है। और विक्षेप प्राप्त होता है, चाहे विक्षेप बाईं ओर आए चाहे दाईं ओर आए, लेकिन सेतु की भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि धारामापी में विक्षेप का मान 0 प्राप्त हो जाए। और ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था है।
अब यदि इसमें 3 कंडीशन बन सकती हैं, यदि VB इज ग्रेटर देन VD, बिंदु B का विभव बिंदु D से अधिक हो, बिंदु B का विभव बिंदु D से अधिक हो, D से अधिक होगी तो धारा B से D की ओर प्रवाहित होती है। बिंदु D का विभव B से अधिक हो तो VD इज ग्रेटर देन VB, तो धारा D से B की ओर प्रवाहित होती है। और VB बराबर VD, दोनों बिंदुओं का विभव समान हो, दोनों बिंदुओं का विभव समान हो तो धारा न तो A से B की ओर न ही B से D की ओर प्रवाहित होती है। B से D की ओर या D से B की ओर प्रवाहित नहीं होती, अर्थात धारामापी में विक्षेप का मान 0 प्राप्त हो जाता है। इसे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था है ये? संतुलन अवस्था। और संतुलन अवस्था में बिंदु B का विभव बिंदु D के बराबर होता है और दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चलो, बिंदु A का विभव बिंदु B से ज्यादा है क्योंकि धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है। A से B की ओर प्रवाहित हो रही है तो VA माइनस VB बराबर बिंदु A का विभव बिंदु D से भी ज्यादा है तो VA माइनस VD। ये दोनों चीज बराबर होंगी। कैसे? VA दोनों साइड बराबर है तो VB बराबर VD है तो VA माइनस VB, VD का मान भी क्या? VA माइनस VB। ये दोनों मान क्या हो गए? बराबर हो गए। बराबर हो गए तो बिंदु A और B के मध्य विभवांतर I1P और बिंदु A और D के मध्य विभवांतर I माइनस I1 इंटू R, और ये समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया। ठीक है। फिर अगली स्टेप में VB माइनस बिंदु B का विभव बिंदु C के बराबर है। VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC, VD माइनस VC। VB माइनस VC, देखो VB बराबर VD है तो VC दोनों में है ही कॉमन, तो यहाँ VD का मान VB रख दें तो दोनों मान बराबर हो गए। बिंदु B और C के मध्य प्रतिरोध तो Q है, धारा I1 माइनस IG है तो ये आ गया I1 माइनस IG इंटू Q बराबर I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। ओके, चूंकि संतुलन की अवस्था में IG किस में प्रवाहित धारा है? धारामापी में प्रवाहित धारा है, और संतुलन की अवस्था में IG का मान क्या होगा? 0 होगा। संतुलन अवस्था में IG बराबर 0, IG बराबर 0 तो I1Q बराबर I माइनस I1 इंटू S, और ये समीकरण कितनी? 2, 1/2 I1P डिवाइडेड बाई I1Q I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाई I माइनस I1 इंटू S। ये कैंसिल आउट हो गया। P बाई Q बराबर R बाई S, P बाई Q बराबर R बाई S। ये संतुलन अवस्था का क्या आ गया? प्रतिबंध आ गया। हाँ, संतुलन अवस्था में प्रतिबंध क्या होगा? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। ठीक है। P भुजा AB और BC को कौन सी भुजा कहते हैं? अनुपाती भुजा कहते हैं। भुजा AB तथा BC को अनुपाती भुजा कहा जाता है। तीसरी भुजा AD में ज्ञात प्रतिरोध संयोजित करते हैं, इसलिए इस भुजा का नाम ज्ञात भुजा है। और चौथी भुजा CD में अज्ञात प्रतिरोध संयोजित करते हैं, इसलिए इस भुजा का नाम क्या है? अज्ञात भुजा है। बिंदु B और D के मध्य धारामापी को संयोजित करते तो इस भुजा का नाम धारामापी भुजा है। और A और C के मध्य शैल संयोजित है तो इस भुजा को शैल भुजा कहा जाता है।
अज्ञात प्रतिरोध सामान्यतः कौन सी भुजा में संयोजित किया जाता है? चौथी भुजा में संयोजित किया जाता है। तो यहां से एस का मान अपन निकालें तो एस बराबर क्या होगा? क्यू बाई पी इंटू आर, और ये समीकरण कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, कई बार ऐसे आ जाता है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध किसकी सहायता से? किरचॉफ के नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज सिद्ध किरचॉफ के नियमों द्वारा संतुलनावस्था का प्रतिबंध, संतुलन अवस्था का प्रतिबंध। बंद परिपथ ए बी डी ए, हाँ, बंद परिपथ ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, ए से बी आप जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, और धारा की दिशा में जा रहे हैं, प्रतिरोध P है, धारा I1 है, धारा की दिशा में विभवांतर क्या है? धनात्मक है। तो ये हो गया I1 P। B से D में जा रहे हैं, धारा मापी का प्रतिरोध G, और धारा IG, धारा की दिशा में विभवांतर क्या हो गया? धनात्मक IG इंटू जी। ठीक, D से A में आ रहे हैं तो धारा के विपरीत दिशा में विभवांतर क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और विभवांतर क्या? प्रतिरोध गुणा धारा, प्रतिरोध R और धारा I माइनस I1, माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू जीरो। ठीक है, चूंकि संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0, I1P ये 0 हो गया, माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0, I माइनस I1 इंटू R, ये समीकरण 1, बंद परिपथ बी सी डी बी में, बी सी डी में बी से सी में गए प्रतिरोध Q और धारा I1 माइनस IG, तो I1 माइनस IG इंटू Q, धारा की दिशा में विभवांतर धनात्मक, धारा के विपरीत दिशा में विभवांतर ऋणात्मक, प्रतिरोध S है, धारा I माइनस I1 प्लस IG, तो ये विभवांतर ऋणात्मक हो गया, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, फिर धारा IG और प्रतिरोध G किसका प्रतिरोध है? धारामापी का प्रतिरोध है, तो ये भी माइनस का IG इंटू जी बराबर 0। किरचॉफ के द्वितीय नियम से किसी बंद परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों तथा प्रतिरोधों पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहां पर संतुलन की अवस्था में चूंकि IG बराबर क्या? 0, तो IG और IG ये 0 हो गया, I1Q माइनस I माइनस I1 इंटू S, और ये आगे वाला 0 हो गया तो बराबर 0, I1Q I माइनस I1 इंटू S,
ये समीकरण कितनी हो गई 2, और समीकरण 2 हो गई 1/2 I1P I1Q I1R I माइनस I1 इंटू S, ये कैंसिल, P/Q बराबर R/S। समीकरण 3 S बराबर Q/P इंटू R। S/Q बराबर Q/P इंटू R, Q/P इंटू R। ये व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध किरचॉफ के नियमों द्वारा। अब न्यूमेरिकल है इस पर बेस्ड। हाँ, दिए गए चित्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। बिंदु ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये पहला ए बी सी डी आर 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 और आर। ठीक है, ये हो गया। इस दिए गए चित्र को अपन इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहां पर ये बिंदु ए है, ए से सी, और ए से डी के में बीच भी प्रतिरोध आर, तो ये हो गया आर। ठीक, फिर सी और डी के बीच प्रतिरोध आर, तो ये रहा सी, ये रहा डी। आर, सी और बी के बीच प्रतिरोध आर, तो ये रहा सी, ये बिंदु बी, प्रतिरोध आर। डी और बी के बीच भी प्रतिरोध आर, ये प्रतिरोध आर। ठीक है, अब ए सी बी डी एक व्हिटस्टोन सेतु है और ये प्रतिरोध पी क्यू आर एस व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है। व्हिटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ठीक है, प्रतिबंध क्या हुआ, P/Q बराबर R/S। ये मान हो गया R/R बराबर R/R बराबर 1। इसका मतलब दी गई व्यवस्था संतुलित व्हिटस्टोन सेतु है, और संतुलित व्हिटस्टोन सेतु है इसलिए VC बराबर क्या हो गया VD।
बिंदु सी का विभव बिंदु डी के बराबर होगा, और बिंदु सी का विभव बिंदु डी के बराबर होगा तो धारा न तो सी से डी की ओर न ही डी से सी की ओर प्रवाहित होगी। इस शाखा में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए इस प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध में कोई योगदान नहीं होगा, और कोई योगदान नहीं होगा तो अब चित्र ऐसे बनेगा। ए सी बी डी आर 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 आर, ठीक है। ए सी बी शाखा का तुल्य प्रतिरोध ए सी बी शाखा का तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर, बोलो, दोनों R और R दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध R प्लस R बराबर क्या आ गया? 2R। ADB शाखा का ADB शाखा का तुल्य प्रतिरोध R2 बराबर R प्लस R2R। अब चित्र ये बन गया, ए बी, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। R1 का मान भी 2R और R2 का मान भी 2R। R1 और R2 आप चित्र में देख रहे हैं समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R इक्वल टू 2/2R। 2 से 2 कैंसिल, और RP बराबर क्या? R। RP बराबर R, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध का मान R आ गया। ओके।